आज मैं आपसे बात करूंगा दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म की, जो सृष्टि के आदि से है और अनंत तक रहेगा। ऐसा वर्णन सनातन धर्म के वेद पुराणों में मिलता है। सनातन धर्म के ग्रंथों के मुताबिक हमारा जीवन एक ऐसे डायमेंशन का हिस्सा है जिसमें हमारी इन आंखों से दिखाई देने वाली हर वस्तु नाश्वर है। जिस प्रकार 9th डायमेंशन या वर्चुअल रियलिटी में लोग एक VR ग्लास लगाकर किसी भी मूवी के भीतर चले जाते हैं और मूवी में घटने वाली हर घटना को वे अपने बहुत करीब से होता गुजरता देखते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वह अब तक की निर्मित तकनीकी से भी कहीं आगे का डायमेंशन है, जिसमें हमें अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाएं न सिर्फ महसूस होती हैं बल्कि सब कुछ असली लगता है, बिल्कुल असली। हमारे रिश्ते नाते, धन दौलत, संपत्ति, ये सब असली हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, जबकि सनातन धर्म सिखाता है कि यह सभी माया है। वास्तविक है तो वह ईश्वर का अंश जो हमारे भीतर है, जो हर जीव के भीतर, हर कण कण में आत्मा के रूप में उपस्थित है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन अपने वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा एक नियत समय आने पर अपना स्वरूप या कहें शरीर बदलती है। अगर सनातन धर्म के इस सिद्धांत को समझें तो आत्मा या कहें इस शरीर की प्रेरक शक्ति अजर अमर है और आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से बस बदलते हैं तो उसके शरीर रूपी वस्त्र, कभी इंसान का, कभी पशु पक्षी का, कभी पेड़ पौधों का। ये एक अंतहीन सफर है। सनातन धर्म कहता है कि बहुत से जन्मों के सत्कर्म करने के बाद यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य और अन्य योनियों में एक ही फर्क है कि ईश्वर ने इसे चेतना दी है, जिससे कि वह आत्मा के बार बार शरीर बदलने के अंतहीन सफर का अंत करके अनंत में मिल जाए, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप ईश्वर है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा के 3 आवरण यानी वस्त्र बताए गए हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सबसे पहले सत्वगुण को समझते हैं। पुरुष हो या स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने दिन प्रतिदिन के कर्मों द्वारा भगवान की आराधना करे, तब उसे सत्वगुण ही जानना चाहिए। सत्वगुण दैवी तत्व के सबसे निकट है, इसलिए सत्व प्रधान व्यक्ति के लक्षण हैं प्रसन्नता, संतुष्टि, धैर्य, क्षमा करने की क्षमता और आध्यात्म के प्रति झुकाव आदि। सत्वगुणी मनुष्य सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने आत्मा रूपी परमात्मा को अपने भीतर ढूंढते हैं। मनुष्य का दूसरा आवरण है तमोगुण, जो उसे तामसिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है, वह विध्वंस की ओर प्रेरित करता है। आत्मा का तीसरा आवरण है रजोगुण, और रजोगुण का अर्थ है राजसिक प्रवृत्तियां, कि मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हों, सारे संसाधन मेरे लिए काम करें। सनातन धर्म सिखाता है कि मनुष्य को इन तीनों गुणों से गुणातीत होकर उस आत्मा रूपी परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, जिसके मिलन से हमारी संसार के प्रति भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार एक लोटा पानी समंदर में मिला दो, फिर उस पानी को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार मनुष्य का जब आत्मा रूपी परमात्मा और परमात्मा रूपी आत्मा का भेद समाप्त हो जाता है, तब उस मनुष्य का ना तो कोई मित्र रहता है और ना कोई शत्रु, क्योंकि वह सभी में अपने आप को और अपने आप में सभी को महसूस करने लगता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह की डिवाइस में डलकर अलग अलग सा प्रतीत होता है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को महसूस कराने वाली इंद्रियां तो उसका हार्डवेयर ही हैं, और हम उस हार्डवेयर को ही सब कुछ मानकर उस डिवाइस का उपयोग करते हैं। जो भी रंग, आकार या चित्र उस डिवाइस में दिखाई देते हैं, वह सब काल्पनिक है और उनका अस्तित्व केवल तब तक है जब तक उसकी कल्पना देने वाला सॉफ्टवेयर उस डिवाइस में मौजूद है।